दुनिया के लगभग सभी देशों में एक दो हिस्से ऐसे होते हैं जिसके लिए वहाँ के लोगों के दिलों में एक अलग सी एक खास जगह होती है, जिसे आमतौर पर हम गांव भी कह सकते हैं। वहाँ के खिलखिलाते खेत, वहाँ का वातावरण सच में जबरदस्त होता है। ये वातावरण, ये मोमेंट वही फील कर सकता है, ये चीज वही फील कर सकता है जो कभी गाँव में गया हो या गाँव में रहता हो, कि वहाँ का नेचर और वातावरण कैसा होता है। सच में अमेजिंग। और हर एक गांव की अलग अलग विशेषता होती है जो उस जगह को स्पेशल बनाती है। लेकिन दुनिया में कुछ गांव, कुछ जगह ऐसी है जिसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में अगर हम जाने तो हमें विश्वास भी ना हो क्या सच में ऐसा हुआ था या ऐसा होता है। चलो आइए जानते हैं यूके सनातन 1008 के साथ उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में। चलते हैं उन रहस्यमय घटनाओं पे। आज की स्टोरी सच में अमेजिंग होने वाली है, तो इस स्टोरी को कंप्लीट देखें और स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। आज का जो टाइटल है वो है कि कैसे खिलखिलाता गांव, द विलेज ऑफ गोस्ट के नाम से आज के टाइम पे जाना जाता है। जी बिल्कुल, द विलेज ऑफ गोस्ट। गोस्ट से आपको पता लग गया कि कैसा एक खिलखिलाता गांव खंडर में बदल गया। आइए जानते हैं उस गांव की पूरी सच्ची घटना। बेनग्राम, द विलेज ऑफ गोस्ट, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है। बेनग्राम जो द विलेज ऑफ गोस्ट के नाम से जाना जाता है, पहले वह बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी। वहाँ पे 200 से भी ज्यादा लोग रहते थे। यहाँ के अच्छे मकान थे, अच्छी सड़क हुआ करती थी और वहाँ पे उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी होती थी। मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए तो वहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल थी। यह गाँव की पूरी तरह से रोशन था और अपने आप में एक छोटा कस्बा भी माना जाता था। और यहाँ के रहने वाले लोगों की अच्छी सिचुएशन थी, अच्छे से रहते थे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। आसपास के लोगों को मानना है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बिजनेस वाले रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे। अचानक से यहाँ की हंसती खेलती तस्वीरें खंडर में बदल गई। अचानक यहाँ की तस्वीर बदलते ही सभी लोगों ने इस गाँव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जी हाँ बिल्कुल, सभी ने, पूरे गांव ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया। जानते हैं पूरी घटना पर। आज भी वो लोग अपने घरों को देखने आते हैं, पर रुकने की हिम्मत किसी की नहीं होती। क्या हुआ था उन लोगों के साथ? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पूरा गांव खाली करना पड़ गया? पूरी स्टोरी हम जान लेंगे, आप बने रहिए पूरी स्टोरी के साथ। यह गांव बहुत हरा भरा हुआ करता था। यहाँ कुछ गलियां सुनसान थी, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां से जुड़ा हुआ था एक जंगल, बिल्कुल गहरा जंगल। पास से गुजरती थी एक रेलवे लाइन, जो उस जगह को कुछ ऐसे पॉइंट थे, वहां पर कुछ ऐसी गलियां थी जिसको वो सुनसान बनाती थी। अक्सर वहां पर छोटी मोटी लूटपाट होती थी, छोटे मोटे क्राइम होते रहते थे। ये चीजें वहाँ के लिए कॉमन हो चुकी थी। जब वो छोटे मोटे क्राइम होते थे तो उन्होंने एक अपना अलग से रूप बनाया। और आपको भी पता होगा डियर कि टाइम से पहले अगर किसी की मौत हो जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, जैसे किसी का मर्डर हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए। इस सिचुएशन में आत्मा को शांति नहीं मिलती। एक गांव जहां मिली बहुत सारी लाशें और फिर खेल स्टार्ट हुआ आत्मा का। चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं हम आगे, जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और क्राइम बढ़ता चला गया। जो क्राइम छोटे मोटे होते थे उन्होंने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। फिर हर रोज गांव वालों को लाशें मिलना स्टार्ट हो गई। वहाँ पे ये काम कोई गैंग कर रही थी जो अपना लूटपाट करती थी और उनको मार देती थी उन लोगों को। फिर भी ये सिलसिला रुका नहीं, तो पुलिस वालों ने गांव को बचाने के लिए जंगल के जो पास रास्ता था वो पुलिस ने बंद कर दिया परमानेंटली, ताकि गांव वाले इस चीज से बच सके। पर अफसोस की बात है कि ये सिलसिला रुका नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहा। एक साइड से जंगल का अंधेरा और दूसरी साइड से रेलवे लाइन, और तीसरी बात वहाँ पे क्राइम होता बहुत ही ज्यादा। लोग बहुत परेशान थे वहाँ पर जो आम जिंदगी बिता रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं हर एक दिन वहाँ पे कोई ना कोई लाश मिल रही है आपको, तो आप क्या फील करोगे? सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। एक दिन गाँव के एक पर्सन ने गाँव वालों को बताया कि जब वो कल रात को घर आ रहा था तो उसने एक सफेद छाया देखी जो रेलवे ट्रैक का रास्ता पूछ रही थी उससे। जी हाँ बिल्कुल, आप सपोज कीजिए कि एक आपके सामने एक सफेद चेहरा हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ सफेद, और वो आपसे रेलवे ट्रैक का रास्ता पूछ रहा हो। और रेलवे ट्रैक का जैसे ही उसने रास्ता बताया वो चेहरा वहां से गायब हो गया। बिल्कुल वहां से आंखों के सामने ओझल हो गया। वो बहुत डर गया और सीधा अपने घर पे भाग आया। फिर उसने गाँव वालों को बताया तो किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। जैसे लोगों की डेड बॉडी मिल रही थी, लगता था कि उनके गहने वगैरह लूट के उन्हें मारकर वहां फेंक दिया जाता था। उस पर्सन के अनुसार जो चेहरा उसके सामने आया था वो उन्हीं लाशों में से किसी एक का था,
जिन्हें वहां पर मार के फेंक दिया गया था। उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आत्मा वहां पे भटक रही है। इस बात को उसने दोबारा गांव वालों को बताया। किसी भी गांव वाले ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर एक रात को ट्रैक की तरफ से, रेलवे ट्रैक की तरफ से चिल्लाने चिल्लाने की आवाज आ रही, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही जोर जोर से। गांव वालों को बहुत डर लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने, गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर एक साथ होकर ट्रैक की तरफ जाकर वहां पे देखा कि आवाज सच में आ किस चीज की रही है। पर दोस्तों, वहां पर सभी शॉक हो गए, सभी सुन्न हो गए, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। जिन्हें आवाज आ रही थी उन्होंने जाके देखा, कुछ नहीं मिला उन्होंने। फिर लोगों के मन में डर बैठ गया, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहा। कुछ लोगों ने दावा करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें कुछ ना कुछ गलत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या उनको भूत दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में अगर बात करें तो जो उनकी आंखों के सामने से 1 मिनट में गायब हो जाता था। डर का माहौल छा गया, पूरा सन्नाटा पूरे गांव में। सूरज ढलने के बाद गांव के लोगों ने बाहर निकलना तक बंद कर दिया, क्योंकि वहां गहरा सन्नाटा छा जाता था। ऐसा ही डर छाता रहा। गांव वाले अपने गांव को छोड़ के खुश नहीं थे, पर मजबूरी में उनको लग रहा था कि उनको गांव ना छोड़ना पड़ जाए। तो उन्होंने फैसला किया कि इसका सॉल्यूशन करें क्या। तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उनको बताई पूरी सिचुएशन। तो पंडित ने वहां पर देखा और जाना और समझा कि यहाँ पर सच में किसी नेगेटिविटी का वास चल रहा है, कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे बुरी आत्मा ही है। उसने ये चीज उनको, गांव वालों को बताई। और फिर गांव वालों ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जाना कि हाँ जी, ये तो हमें भी लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है, पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पंडित ने बोला कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक हवन करना पड़ेगा। वहाँ पे हवन हुआ। उसके बाद पंडित ने बोला कि मैं यहाँ पे एक रक्षा कवच बनाने वाला हूँ गांव के चारों तरफ से, पर उसकी कंडीशन ये रहेगी कि कोई भी रात होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा शाम होने के बाद। लोगों ने इस चीज को बोला कि हाँ चलो ठीक है, आप ये कीजिए। पर वो बोलते ना कि सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ की चुल होती है। तो एक पर्सन ऐसा था वहां पे जिसने उस बात को फॉलो नहीं किया। उसको लगता था कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फेक है, ये ऐसे ही हवा में फेंक रही है, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा हुआ नहीं था। फिर पंडित जी ने पूरे गांव के रक्षा कवच बना दिया और बोला कि अगर आप गांव से बाहर जाते हैं तो ये रक्षा कवच टूट जाएगा और भूत प्रेत का यहाँ पर कब्जा हो जाएगा। फिर कोई भी इस चीज को रोक नहीं पाएगा। तो आप सभी जो मैंने बताया है उस चीज को फॉलो करना। एक बार अगर रक्षा कवच टूटा, दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। ये शब्द पंडित जी ने सुनहरे शब्दों में उनको बताए थे। फिर जो मैंने बताया था आपको, एक जो पर्सन था जिसने बात को मानने से मना कर दिया था, एक रात की बात, करीबन 12 बजे का टाइम, वो बाहर से अपने गांव में आ रहा था। जैसे ही उसने एंट्री की, उसको एक महिला दिखाई देती है और उसके पास वो आती है। वो उसको बोलती है कि मेरे हस्बैंड रेलवे जो ट्रैक है उसके अंदर पांव फंस गया है, तो आप प्लीज मेरी मदद कर दो, आप प्लीज मेरे साथ चलो, वो बहुत परेशान है। तो उसने सोचा कि वो रोने लगी थी। उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ। वो उस महिला के साथ साथ रेलवे ट्रैक पे उसके पास जाने लगा। दोनों वो जैसे ही जा रहे थे, अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, क्योंकि जहाँ रेलवे ट्रैक था वो पहुंचे, वहां पे बहुत सारे 10 या 20 की मात्रा में वहां पे उसको भूत दिखाई दिए, जो सिर्फ एक सफेद कपड़े में थे और कुछ नहीं था। जैसे ही उसने वो देखा, उसकी आंखें नम हो गई, वो बिल्कुल शॉक हो गया और 1 सेकंड के अंदर वो सब कुछ गायब वहां से। तो वहां से भागा। रास्ते में भागते भागते वो इतना डर गया था कि वो वहां पे बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो वो घर पे पहुंचा, और ये बात जो रात को उसके साथ हुई थी उसने किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि अगर तूने ये बात उनको बता दी, गांव वालों को अगर पता चल गया, क्योंकि उन्होंने मना किया था उसको कि गांव से बाहर नहीं जाना, पर वो नहीं माना, तो उसको गांव से बाहर निकाल देंगे। इसलिए उसने कोई किसी को बात नहीं बताई। अब उसको भी विश्वास हो गया था कि गांव में सचमुच भूत प्रेत है, यहाँ पे सचमुच आत्मा का वास चल रहा है। फिर आत्मा का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि गांव का रक्षा कवच टूट चुका था। आए दूसरे दिन वहां पर लाशें मिलना स्टार्ट हो गई। इधर उधर से आवाजें आती, कभी पायल की आवाजें आती, कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी कोई बच्चा रो रहा है तो कभी कोई औरत रो रही है। ऐसी ही मतलब परेशानियों में पूरा गांव जूझ रहा था। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब ऑप्शन नहीं बचा
तो गांव वालों ने सोचा कि अब आखिरी उनके पास जो हल बचता है वो है कि गांव को छोड़ दे, गांव को भूल जाए। तो पूरे गांव वालों ने उस गांव को खाली कर दिया। फिर कुछ दिन बाद एक परिवार वापस आता है जो सोचता है कि मैं एक रात अपने घर में बिताऊं, क्योंकि हर किसी की अपने घर से यादें जुड़ी होती हैं। ये आप भी समझ सकते हो कि अपने घर को छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक परिवार एक रात के लिए वहां पे आए, तो उन्होंने सोचा कि हाँ यहाँ पे हम रहते हैं। जो उनके साथ रात को हुआ ना, उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आए। क्या हुआ कि रात को जब वो सो रहे थे, जब वो वहां पे थे, तो वहां पे अजीब सी आवाज स्टार्ट हो गई, बिल्कुल जैसे कि सामने कुछ है और दिख नहीं रहा कुछ। एक बार अगर कुछ दिख रहा है तो आवाज नहीं आ रही, कुछ सब कुछ सुन। वो मरने की हालत में हो गई थी उस रात को, और उसके बाद वो कभी नहीं आए गाँव में। ये सिलसिला जैसी ये कहानी है, सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है, पर सच में ये एक रियल स्टोरी है। बेनग्राम द विलेज ऑफ घोस्ट। आई होप कि दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सच में अगर आप आसनसोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जरूर आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन में वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये चीज़ें। ओके, रात में जाने की हिम्मत ना करें, ट्राई मत करना। आप दिन में जाए, वहाँ पे देख सकते हैं पूरी स्टोरी को, पूरे गाँव को। ओके डियर्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा।